नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की सबसे बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी शिफाली पांडे। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया दीपेश, नमस्कार। क्या अपराधी शेखर लोधी का एनकाउंटर ट्रेलर है? क्या सीएम शिवराज की पुलिस अब और सख्त होने जा रही है? क्या और एक्शन में आने जा रही है? इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा और पूछेंगे सवाल कि जब ये अपराधी पनपते हैं तभी इन पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल में शेखर लोधी के एनकाउंटर के बाद अब एक्शन में है शिवराज पुलिस। पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों को एनकाउंटर करेगी पुलिस। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एडीजी उपेंद्र जैन ने कहा कि अगर बदमाश चैलेंज करता है तो पुलिस भी उसे छोड़ेगी नहीं। बदमाश पुलिस को चैलेंज करेगा और पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो गोलियां तो पुलिस के पास भी, बंदूकें पुलिस के पास भी हैं। जो एनकाउंटर हुआ आज इसी तरह से हुआ है। पहले बदमाश ने गोलियां चलाई हैं, उसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई। हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर हमें गोली चलानी पड़े, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो पुलिस गोलियां चलाने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन राजधानी में एक बदमाश का पुलिस पर हमला करने का हौसला चुनावी माहौल में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के राज में बढ़ रहा है माफिया राज। मैं जो रातीबाड़ के टीआई है तिवारी जी, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक हत्या के इनामी अपराधी को पकड़ा है और उसने गोली भी चलाई है, उसका उन्होंने मुकाबला किया। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। 15 महीनों के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने और उस समय के गृह मंत्री ने जो एक बहुत बड़ा काम किया था, माफिया पे कार्रवाई, मिलावट पे कार्रवाई, ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में उसकी क्रेडिबिलिटी और ऐतिहासिक थी। लेकिन वो सब चीजें बंद हो गई। आज आम आदमी परेशान है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया कि कमलनाथ सरकार में कानून व्यवस्था खत्म हो गई थी, अब बीजेपी सरकार में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है। कांग्रेस के राज में तो थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल के आधार पर चलती थी। देखिए, 1.5 साल में इनने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था। थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी। अगर रिन्यू नहीं करा पाया वो अपनी 6 महीने में पोस्टिंग, तो दूसरा टीआई आ जाता था। अब ताकत के साथ में आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। उसी कड़ी में शेखर लोधी एक था, ये हत्या के केस में वांटेड था। 18-20 मुकदमे इस पर दर्ज थे। ये जो संस्कार वैली स्कूल के पास की घटना है। शेखर लोधी से मुठभेड़ के पहले प्यारे मियां और जीतू सोनी का मामला। सवाल यह है कि इन बदमाशों के पनपने के साथ ही उन पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? कुख्यात बनते कैसे हैं? संरक्षण किसका होता है? भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया होंगे हमारे साथ और बीजेपी से जुड़ रहे हैं दुर्गेश केसवानी। मैं चर्चा के लिए आगे बढ़ूं इसके पहले एक खबर आपको देना जरूरी समझती हूं। अपराध से जुड़ी हुई खबर है और यूं कह सकते हैं कि उम्मीद की खबर है, तसल्ली की खबर है। उज्जैन के आबकारी अधिकारी जो रेप के मामले में आरोपी थे, पंकज जैन, उन्हें सीएम शिवराज ने बर्खास्त कर दिया है। यानी कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर नहीं, ये सीधे का सीधा जो है, जहां आपने गुनाह किया वहीं की वहीं सजा हो गई। तो इस तरह के मामले जब सामने आते हैं और आम लोगों के बीच जाते हैं तो उन्हें तसल्ली होती है कि सजा हाथ के हाथ मिल गई है, इंसाफ हाथ के हाथ हो गया है। लेकिन फिलहाल हम लौटेंगे उसी खबर पर, एनकाउंटर की उस खबर पर, और ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है इस वक्त हम। मेरे साथ हमारे यहाँ जो क्राइम बीट कवर करते हैं मनोज साथ में मौजूद है। मनोज, सबसे पहले आप दर्शकों को
संक्षेप में बताइए कि कैसे पूरा ये एनकाउंटर हुआ। और चिंता की बात ये भी थी कि यहीं से 2 किलोमीटर दूर संघ की बैठक चल रही है, पूरे देश के संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस स्थिति में तो ये जो है घटना बहुत चिंताजनक हो जाती है। जी बिल्कुल शेफाली जी, एक बड़ी कार्रवाई हम पुलिस की कहेंगे, क्योंकि लगातार गुंडे बदमाश जिस तरीके से राजधानी में पनप रहे हैं। लिस्टिंग करीब 1700 बदमाशों की लिस्टिंग की है और टॉप 10 और टॉप 20 बदमाशों की लिस्ट की है। उसी लिस्ट में ये शेखर, जो कि 9 महीने से हत्या के मामले में जीजा की हत्या करके ये फरार था, पुलिस को इनपुट मिला और इसी घटना स्थल पे जो है वहां पर घेराबंदी करके जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया कट्टे से, और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उस पर फायरिंग की तो उसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसको इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल ले जाएगा। लेकिन अभी भी पुलिस के सामने एक लंबी लिस्ट है, जिसको लेकर साफ तौर से भोपाल पुलिस को एडीजी उपेंद्र जैन ने फ्री हैंड कर दिया और कहा है कि आप फ्री हैं, यदि आप पर कोई हमला करता है तो उसे सीधे जवाब जो है वो गोली से दे, यानी उसका एनकाउंटर करो। तो अब पुलिस पूरी तरीके से फ्री है इस मुहिम में क्लीन जो बदमाशों को करना है, सफाया जो करना है उसको ले। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, और मैं रुक करूंगी बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी का। आप ऑपरेशन क्लीन शुरू करने जा रही है आपकी सरकार, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो अपराधी है आज शेखर लोधी है, इस पर भी 19 मामले हो गए थे। प्यारे मियां का मामला भी सामने है, जीतू सोनी भी सामने है। आखिर ये पनप कैसे जाते हैं? क्यों नहीं जब ये नर्सरी में होते हैं, जब शुरुआत ही होती है, तभी इन पर लगाम कस नहीं दी जाती? मेरा सवाल आपसे है दुर्गेश जी, कि ये सवाल भी समझिए इसे और सुझाव भी समझिए। देखिए, निश्चित रूप से शेफाली जी, मैं सुझाव के रूप में ही इसको समझ रहा हूं, पर आप देखेंगे कि जब एक अपराधी जब शुरुआत नर्सरी क्लास, जैसा आपने कहा कि नर्सरी में होता है, तब क्यों नहीं, तो उसको सुधरने के मौके दिए जाते हैं। अनेकों अनेक सरकार चाहती है कि एक आदमी जो किसी कारणवश अपराधी आदमी ऐसे ही नहीं बनता है कि उसको आदतन अपराधी तब बनता है जब धीरे धीरे वो श्रेणी में आगे बढ़ता जाता है। जब वो पहले एक अपराध किसी भय और उसमें करता है, उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे उनको सरकार मौका देती है उनको सुधरने का, कि वो बात की जाए और सब चीजें, पर उसके विपरीत अगर वो सुधरता नहीं है धीरे धीरे, तो उस पर नकेल कसी जाती है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार निश्चित रूप से ऑपरेशन क्लीन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। जो पूर्व में कमलनाथ सरकार के द्वारा जो 5th फ्लोर पे बैठ के ट्विटर पे बैठ के सरकार चलाई जाती थी, उसके विपरीत आज जनता की सरकार है और जनता की सुनवाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि जो दुर्दांत अपराधी हैं, खतरनाक अपराधी हैं, उनको लिस्टेड करके निश्चित रूप से, और पुलिस निश्चित रूप से, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन अपराधी जो देखते हैं, जो टीवी पे वॉच करते हैं, उनको भी चेताना चाहता हूं कि पुलिस के पास हथियार सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है। अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो उसके निश्चित रूप से पुलिस को भी फ्री हैंड है, और वो उनको पकड़ने के लिए, जो खतरनाक अपराधी हैं, जो एक अपराध का पर्याय बन चुके हैं, उनको निश्चित रूप से सखीचों के पीछे पहुंचा के रहेंगे। बिल्कुल, मैं बात करूंगी अब जेपी धनोपिया जी से। आपकी जब कमलनाथ सरकार थी तब भी माफिया पर नकेल कसी गई थी, लेकिन तब फिर प्यारे मियां जैसे अपराधी कैसे छूट गए? धनोपिया जी। शेफाली जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। वास्तविकता यह है कि अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए जो मुहिम आदरणीय कमलनाथ जी ने की थी, उससे पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बना था और सारे माफिया और सारे गुंडे और बदमाश डर के मारे परेशान थे, घूम गए थे। और जीतू सोनी जैसे व्यक्ति तो गुजरात जैसे सुरक्षित राज्य में जाकर शरण लेके बैठ गए थे। सारी स्थिति थी। निश्चित से पुलिस की अपनी भूमिका होती है, पुलिस का अच्छा काम करती है। पुलिस ने आज जो कुछ भी ये कार्रवाई की है, मैं समझता हूं कि ठीक की है, करना चाहिए, पुलिस का काम यही होता है। लेकिन पुलिस के साथ में अभी आज से ही जस्ट 1 महीने पहले की आप बात देखें तो महीना भी नहीं हुआ, भोपाल उज्जैन पुलिस में क्या रहा, मध्य प्रदेश पुलिस की जो छवि थी वो बड़ा एक उस पर धब्बा लगा कि अपराधी आया, पूरी सीमा में अंदर आ गया उत्तर प्रदेश से, मंदिर के दर्शन कर रहा है, घूम रहा है, नौटंकी ड्रामाबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारी दिखा रहा है, जो सरेंडर था। तो वो नौटंकी भी हमने सहन की है, उससे हमारे प्रदेश की बदनामी हुई है। लेकिन मैं आज की घटना के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई देता हूं और अच्छा स्वागत है। और सारे अपराधी बचना नहीं चाहिए। अपराधी की कोई राजनीति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई वो नहीं होता है। बिल्कुल, आप ही जो ये बात कह रहे हैं कि अपराधी की कोई राजनीति नहीं होती, लेकिन जीतू सोनी हो चाहे प्यारे मियां हो, ये दोनों ही दलों की सरकारों में पनपते रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? कौन शय देता है इनको? धनोपिया जी। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में नहीं पनपता है, एक लंबा अरसा उसके लिए मिलता है।
10 साल 15 साल 20 साल के कार्यकाल में आदमी जाके इतना बड़ा पहुंचता है। और जो राजनीतिक स्थिति में आप बात करते हैं, तो प्यारे मियां की अगर आप बात करें तो प्यारे मियां के फोटो जितने कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है, उससे 10 गुना से तो वो भाजपा के नेताओं के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ हैं, हंस रहे हैं, दोस्ती याराना। तो ये इससे अंदाज लगाइए कि ये लोग राजनेता लोग जो है संरक्षण देते हैं तो ये सोच के नहीं देते कि अपराधी होगा। वो अपराधी होता है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। आज पकड़ा गया है, आज देखिए एक आदमी का नाम नहीं आ रहा है। इतने बड़े घटनाक्रम, इतनी अनाचार, इतने व्यभिचार के एक ही आदमी ने करे होंगे, लेकिन कोई आदमी का नाम सुनने में आता है क्या आपको? कहीं एक दिन नाम आएगा, आने वाले खत्म हो गया। तो हमारे नेता लोग संरक्षण देते हैं, वो नेता लोग सत्ता में बैठे होते हैं। सत्ता के बैठे हुए लोग संरक्षण देना बंद कर दें। अगर हम अपराध से नहीं, अपराधी से नहीं, दोनों से ही मोहब्बत करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? कहीं ना कहीं तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा। हमें अपराध को भी खत्म करना है, अपराधी को भी खत्म करना है। इस बात को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। निश्चित से जो इस तरह का हत्यारा है, हत्या के मामले में फरार चल रहा था, आज पुलिस ने उसको 20,000 इनामी था, ठीक है, अच्छा है, उन्हें जानकारी मिली। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता कहां पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, किसने मुख कर दिया। अच्छी बात है, इस सब बातों का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन अक्सर ये अपराधी कहा यह जाता है कि अपराधी जब सियासी दलों का संकट बनने लगते हैं तब उन पर नकेल कसी जाती है। दुर्गेश जी, देखिए शेफाली जी, अपराधी जब अपराधों की श्रेणी को बढ़ाते हुए बहुत जघन्य अपराध करने पे उतर आता है तो निश्चित रूप से पुलिस उसको ध्यान करती है कि ये अपराधी जो पहले कभी नर्सरी क्लास में था, आज वो बढ़ते हुए कहां पहुंच गया, तो निश्चित रूप से उनको खत्म करने की ओर अग्रसर होती हैं। अभी भी आप देखेंगे ऑपरेशन क्लीन के हिसाब से 1700 से ज्यादा अपराधियों को लिस्टेड किया गया है, उसमें से भी छांटते हुए टॉप 20 किए गए। टॉप 20 में से ही टॉप 10 को निकाला गया है कि जो खतर सोसाइटी के लिए खतरा हो सकते हैं। पर मेरे कांग्रेस के साथी अभी एक धब्बे की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से धब्बा तब लगता है जब इनके मंत्री कहते हैं कि टीआई की पोस्टिंग के लिए 50 लाख रुपए लगते हैं। आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी इस बात को कोट करते हुए कहा कि जिस प्रदेश में आप टीआई को रिचार्ज और प्रीपेड के हिसाब से, निश्चित रूप से कानून दुर्गेश जी, इस मुद्दे पर हम चर्चा बढ़ाएंगे आगे। पहले मनोज से जानना चाहूंगी, आज जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि थानों की बोली लगती है, रिचार्ज होते हैं, यहां से कहानी शुरू होती है, लिफाफे भी अटैची से निकलते देखे हैं जनता ने। तो आप ये बताइए मनोज कि क्या यहीं से शुरुआत होती है, पैसा आता है, फिर शय मिलती है, फिर राजनीतिक कनेक्शन जुड़ने शुरू होते हैं? अटैची की कहानी सबके सामने है शेफाली जी, और उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है वो थाने से जाती है। यदि हम बदमाशों की बात करें तो बदमाशों को आगे बढ़ाने में कौन योगदान देता है ये सबको पता है। यदि एक अपराधी को थाने से छुड़वाने के लिए तमाम फ़ोन जाते हैं यहाँ पे, या फिर उसका जो रैकेट चलता है उसको छुड़ाने के लिए फ़ोन जाते हैं, तो ये फ़ोन आगे बढ़ते जाते हैं और फिर अवैध ज़मीनों पे कब्जा करना, जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद पोश अपराधी। तो अब पुलिस को यहाँ पर ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, ये बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि जो जीतू सोनी हो या प्यारे मियाँ हो, उसकी एक अलग लिस्ट बनाई जाए। 1700 बदमाशों में से मुझे नहीं लगता कि ऐसे बदमाशों की लिस्टिंग भोपाल पुलिस ने या एमपी पुलिस ने की होगी। अभी सिर्फ एक बदमाश जो कि अपनी जीजा की हत्या के मामले में फरार था, उस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन कई ऐसे हत्यारे भी घूम रहे हैं जो कि सालों से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। उन पर किस तरीके से नकेल कसी जाएगी? हालांकि फ्री हैंड दिया गया है, अब ये फ्री हैंड कहां तक जाता है ये देखने वाली बात होगी। फ्री हैंड दिया गया है, फ्री हैंड कहां तक जाता है? मैं तस्वीरों की बात नहीं करूंगी कि प्यारे मियां की किस राजनेता के साथ तस्वीरें हैं, क्योंकि क्राउड में जब होते हैं और कोई तस्वीर या सेल्फी ले लेता है तो उससे ये नहीं लगाया जा सकता कि अगर मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर है तो वो जान पहचान के भी होंगे। ये बिल्कुल मैं इस बात को सिरे से खारिज करती हूं, लेकिन फिर भी ये जानना चाहती हूं आप दोनों प्रवक्ताओं से, और पहले जेपी धनोपिया जी का रुख करूंगी कि ये सियासी कनेक्शन बनता कैसे है? अवैध जमीनों का धंधा जो होता है, इतने बड़े बड़े अपराधी बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो इनको शेल्टर मिला हुआ है, नहीं तो इतने आगे तक कैसे पहुंचते हैं ये? शेफाली जी, अभी मेरे भाजपा के मित्र बोल रहे थे कि बोली लगती थी, नीलामियां होती थी। अभी जो कैसेट आया है उज्जैन का आदरणीय मधु कुमार जी का, वो किसके कार्यकाल का है? जरा देखा, 4 साल पुरानी सरकार किसकी हुआ करती थी? तो इन सब बातों को मैं समझता हूं कि डिस्कस करने के पहले हम सोचें कि हम उंगली उठा रहे हैं तो खुद पे भी उंगलियां उठ रही है। कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर, अपराधी भागते थे उनके नाम से, जो बड़े माफिया थे भागते थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण मिलता है, आज भी मिल रहा है। मैं तो खुले रूप से बोल रहा हूं ना कि आज आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि 1700 लोगों की सूची बनी हुई है, बहुत बधाई की बात है। 1700 में आप 170 पर बीजेपी आरोप लगाती रही कि जो माफिया के खिलाफ अभियान चलाया गया उसमें असल में टारगेट पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है।
यस, बहुत बहुत बिल्कुल सही कहा है आपने सैफ अली जी। ये दुर्भाग्य रहा है कि उन माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग ही भाजपा के होते थे। भाजपा के कार्यकर्ता होते थे, नेता होते थे, रिश्तेदार होते थे, दोस्त होते थे। हम जिस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करते थे वो भाजपा का निकलता था। तो ये दुर्भाग्य रहा, उसमें हमारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर अटैक करने का कोई मूड नहीं था। हमारी स्थिति यह थी कि हम कार्रवाई कर रहे थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी बोलते थे कि मैं इंदौर में आग लगा दूंगा, जीतू सोनी की दिन मतलब उसकी वो हुई, तो इससे अंदाज लगाइए कि इन लोगों ने उन अपराधियों को संरक्षण दिया है पनपे ही उनके कार्यकाल में। दुर्गेश जी से जवाब ले लेते हैं, कितनी सच्चाई है आपके बयान में? दुर्गेश जी से जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी। शेफाली जी, जो मेरे मित्र माफिया बता रहे हैं कि माफिया का हमने ये किया, तो माफिया का मतलब भी आप समझ लीजिए, मनी अवेलेबल फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी टाइम। मतलब ये इन्होंने एक ये शगुफा कर दिया था माफिया के नाम से, अवैध वसूली पूरे प्रदेश में चल रही थी। आज आप एक बात बताइए, आज प्यारे मियां पर एक भी ट्वीट कमल किन की तरफ से, कांग्रेस की नेताओं की तरफ से कोई आया क्या? बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि ये उस जड़ तक नहीं पहुंचना चाहते। आज क्यों, किसके संबंध में प्यारे मियां से, ये इन भी बातों को करना चाहिए। पर इसके विपरीत आप, जैसा अभी आपके पत्रकार साथी हमारे मनोज जी बता रहे थे, व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए, तो निश्चित रूप से व्हाइट कॉलर क्राइम में भी चिन्हित करके उन लोगों को किया जाएगा। और अनेकों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे नीलामी नहीं होती है थानों की। आप देखेंगे जब मंत्री इनके उमंग श्रृंगार जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पे अगर कोई लूट करने आया है तो हमारे कांग्रेस के साथी लोग आए। उन्होंने दिग्विजय सिंह को कोट करते हुए कहा था कि ये सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं, ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। क्यों नहीं? कभी आपने इस चीज का खंडन आया किसी कांग्रेस के नेता का? नहीं आया। लक्ष्मण सिंह जी ने इन पे प्रश्न चिन्ह लगाए। क्यों? कानूनी व्यवस्था आप सिर्फ ट्विटर पे, क्या मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तब्दील हो गया। इसमें दो राय नहीं। धनोपिया जी, उमंग श्रृंगार ने जो आरोप लगाए थे, सरकार में रहते हुए आरोप लगाए थे। धनोपिया जी, देखिए शेफाली जी, बात खेत की हो रही है और आप चर्चा खलिहान पे पहुंच गए हैं। भाजपा के लोगों को यही रहता है। मैं समझता हूं कि बात पुलिस की और अपराधियों की हो रही है। अभी 4 दिन पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक रेत माफिया ने सरेआम चाटा मारा और जो आरोप लगाए थे वो भी अपराध से जुड़े हुए हैं। इसकी बात करिए, ये बहुत सारे के सारे बात है। कोई, मैं वही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो आज संरक्षण है, आज जो संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, ये भाजपा के टाइम से चल रहा है, ये भाजपा कार्यकाल से चल रहा है, शिवराज जी चौहान से चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी की सेफ के ऊपर एक कार्यक्रम चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा चाहते हैं कि अपराध रुक जाए तो रुक सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा की विल पावर है कि रुक जाए तो रुक सकते हैं, लेकिन नहीं रुकते हैं। ये सबको संरक्षण देते हैं, सबको पाल के चलते हैं, सारे अपराधी के आसपास घूमते रहते हैं। आप देख लीजिएगा कोई भी आदमी को कहां होता है। ये कहने की बातें होती हैं। मेरे मित्रों को बताना चाहता हूं, अगर भाजपा हो या कांग्रेस है, बिल पावर होगी तो अपराध रुकेंगे। जैसी बिल पावर कमलनाथ जी की थी, कमलनाथ जी ने सारे अपराधियों को रोक दिया था, जिसमें थानों की नीलामी नहीं होती है। अब बिकाऊ थाने बिकाऊ है, टीआई बिकाई है। वही आपसे कह रहा हूं ना, किया जाता है। जब दिन को आज मैं बधाई देता हूं किया जाता है आईजी भोपाल उपेंद्र जैन साहब को कि उन्होंने कार्रवाई करा, सुदेश तिवारी टीआई को जिन्होंने कार्रवाई की। ये भाजपा के लोगों का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के थाने नीलाम होते थे, क्या होता है सबको मालूम है। भाजपा के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, अपराधी बढ़े, वो सबको मालूम है। प्रदेश की जनता कहती है कि एक उद्योगपति आया है तो मध्य प्रदेश में उद्योग अच्छा चलता है। आज देश के अंदर उद्योग कारखाने की बात होती है, गरीबों को रोजगार की बात होती है। दुर्गेश जी, इस मंथन से जो बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, जिस तरह से पुलिस को फ्री हैंड देने की बात हो रही है, जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन की बात हो रही है, बड़ा सवाल ये है, क्या पुलिस को इतना फ्री हैंड दिया जाएगा कि सफेद पोश जो अपराधी है उन तक पहुंच पाए हाथ पुलिस के? जवाब दीजिए दुर्गेश जी। निश्चित रूप से शेफाली जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब मध्य प्रदेश में। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी है। किसी भी अपराधी को फन फैलाने की यहाँ पे इजाजत नहीं है। अगर कोई अपराधी, कोई दुर्दांत अपराधी, कोई जघन्य अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उसके फन को कुचल के रख दिया जाएगा, उसके फन को कुचल के रख दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको उनको चेताना भी चाहता हूँ। ये है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये है नरोत्तम मिश्रा जी,
नत्ता मिश्रा अरे उसके बताएं कि जब मध्य प्रदेश की धरती पे अगर अपराधी को पकड़ा है तो ये दुर्दांत अपराधियों को ही पकड़ने का श्रेय हमारी सरकार को जाता है। हम ट्विटर पे सरकार नहीं चलाना चाहते हैं शेफाली जी, हम जनता के बीच में रह के जनता की समस्याएं जान के हम सरकार चलाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी थे जो जिन्होंने अपराधियों को, जो इनके मंत्री बोलते हुए पाए गए कि हमारे यहाँ पे दारू की व्यवस्था। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का समय हमें आगे की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस लाइन पर मैं आज की इस चर्चा को खत्म करती हूं कि उम्मीद करेंगे कि आज जो फ्री हैंड मिला है, आज से जो शुरू हुआ है कि अपराधियों पर पुलिस की गोली चलनी शुरू हुई है, आगे भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और हाथ सफेद पोश अपराधियों तक भी पुलिस के पहुंचेंगे। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।